हे गाइस, कैसे आप लोग। ये देखिए शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है और ये सारे बॉक्सेस जो हमें पैकर्स एंड मूवर्स वालों ने दिया था, तो उसमें हमने अपनी तरफ से जितना जो सामान रखना था, कपड़े वगैरह या थोड़े बहुत बर्तन, वो हमने रख दिया है। बाकी का सामान तो वो लोग जब आएंगे तब वो खुद ही पैक करेंगे। तो ये हमने पैक कर दिया है। और घर की हालत देखिए, मतलब अजीब सी हो रखी है। एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से जब आपके पास सामान ज़्यादा हो तब तो और भी मुश्किल है। हेल्प कर रहे हैं सामान खाली करने में। लिपस्टिक मम्मा का है, मम्मा का हाँ। जिसका दादी का हाँ। पापा मिया का और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये लोग आ चुके हैं और अभी ये लोग सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। ये देखिए लिविंग एरिया सामान वगैरह पैक हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने यहाँ का मेकओवर किया था और आप लोगों के साथ इसका वीडियो भी शेयर किया था। अभी देखिए कैसा दिख रहा है। अभी जो मैं फील कर रही हूँ ना, शायद मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन अंदर से बहुत दुख हो रहा है। कुछ भी है तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है हमने। अगर आप कहीं पे 2 से 4 दिन रहते हो तो भी आपको एक लगाव हो जाता है। यहाँ से छोड़ के जाना दुख तो बहुत हो रहा है। और बेडरूम में ये लोग जो भी बेड्स वगैरह हैं या वार्डरोब हैं वो सब खोल कर रख रहे हैं। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से उस घर में लेकर जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नए घर और शिफ्टिंग चालू है। सामान वो लोग पैक कर रहे हैं यहाँ पर और मैं, मम्मी जी और बच्चे हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। हम लोग वहाँ रहेंगे और अनिमेश यहाँ पर रहेंगे। हमें ड्रॉप कर कर ये वापस आ जाएंगे। तो हालत आप देख रहे हैं पूरी ख़राब हो चुकी है। जो डिस्पोजेबल मास्क का डब्बा था वो सब पैक हो चुका है। मुझे मेरा मास्क भी नहीं मिल रहा था निकलते टाइम, तो मैंने ये अपना पुराना मास्क मुझे पर्स में दिख गया तो मैंने यही पहन लिया। अभी बस यही है। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। हम लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे अभी कर्टन्स वगैरह लग रहे हैं। सामान अभी तक आया नहीं है यहाँ। देखिए नहीं पानी इसका बड़ा पेश होना है। नए घर में हम लोग आ गए हैं। अभी तक सारा सामान नहीं आया है, कुछ कुछ सामान अभी आ रहा है। और आपको मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पर एसी काम नहीं कर रही है। जब से हम लोग आए हैं तो इसी गर्मी में बैठे हुए हैं। आप निया की हालत देखकर समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं, बट कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं।
सारा सामान आ गया और ये लोग सब कुछ सेट कर रहे हैं। और ये बेड वगैरह ला के रखे हुए हैं यहाँ पे, बट अभी लगना बाकी है, तो ये सब भी लगेंगे अब धीरे धीरे। सो गाइस, हम लोग फाइनली शिफ्ट हो गए हैं और आज है नेक्स्ट डे। तो आपसे अभी बात करी हो, कल तो बात करने की भी हिम्मत नहीं थी यहाँ इस घर में आने के बाद, क्योंकि शिफ्ट तो हम लोग कर गए, लेकिन जो सारी परेशानियाँ हमें हुई है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस या फिर आप कह सकते हो लेसन लर्निंग था कि हमने क्या क्या फेस किया, क्या क्या हमें परेशानियाँ हुई। तो कल जब हम शिफ्ट हो गए, सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई हूँ, तो इसलिए मेरा फेस भी बहुत अजीब सा दिख रहा है, मुझे अभी भी नींद आ रही है। और कल जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर एसी काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप घर देखने आते हो ना तो फ्लैट में लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है। जो देवा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो कट जाता है जब जो वहाँ पे रहते वो खाली करते हैं उसके बाद। तो हम लोगों ने भी फ्लैट देखा तो उस टाइम में हम लोग एसी वगैरह चेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। हमने यहाँ इस फ्लैट को लेने का जब डिसाइड किया तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो हमने होता है प्रोसीजर कि आपको वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने कर दिया। तो कल ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई और हम लोग कल यहाँ शिफ्ट हुए थे। तब हमें जाकर पता चला कि यहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा है, और थोड़ा बहुत सामान वहाँ पे मूवर्स एंड पैकेट्स वालों ने निकाला, तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे, मैं, मम्मी जी और नवनिया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर गर्मी में ही बैठे हुए हैं। और आप सोचिए यहाँ पे अभी टेम्परेचर कितना ज़्यादा दुबई का है, और ये जो बिल्डिंग है इसमें तो धूप बिल्कुल डायरेक्ट लगती है, पूरा ग्लास ही है। इतनी गर्मी, नियानब की हालत ख़राब। किस तरह से हम लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे थे हमें ही पता है। और जो पानी भी हम लोग लेकर आए थे वो पानी भी ख़त्म हो गई थी। जितने भी बॉटल्स हम लोग मंगवा रहे थे नीचे से, नीचे एक ग्रोसरी स्टोर है, सब ख़त्म हो जा रही थी, तो परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, दूसरी क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसे तो हम लोग दिन भर इधर उधर में ही चला गया। फिर जब शाम में हमारा चूल्हा आया तो पता चला कि यहाँ किचन में सिलेंडर रखने की जगह नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे घर देखने आए थे तो हमने ऐसे कैबिनेट्स खोलकर चेक नहीं किया था, ये हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि जितने भी फ्लैट्स मैंने देखे सब में सिलेंडर वाले गैस, अगर जहाँ प्रोविज़न है कि आपको सिलेंडर का गैस यूज़ करना है, वहाँ पे बने होते हैं कैबिनेट्स कि आप उस पर रख सको गैस सिलेंडर। जहाँ पे सिलेंडर गैस अभी लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पाइपलाइन वाली गैस आ चुकी है, तो वहाँ पे कैबिनेट्स बने होते हैं। पहले टाइम में जो किचन वगैरह बन चुके हैं, बाद में भले ही गैस पाइपलाइन वगैरह आई हो तो भी कैबिनेट्स बने होते। मैंने अभी तक जो भी फ्लैट्स देखा है सब में थे। पता नहीं यहाँ पे क्या है, किस टाइप का क्या सोच के बनाया है, यहाँ पे सिलेंडर रखने के लिए कोई कैबिनेट ही नहीं है। और हमारा जो चूल्हा है, अगर हम उसको वहाँ पे लगाते हैं तो फिर सिलेंडर को बाहर में रखना, ये तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी कि कैसे उसको वहाँ पर रखेंगे। बहुत अजीब सा है, मतलब ये हमने सोचा ही नहीं था, कभी दिमाग में नहीं आया था कि वहाँ पे गैस सिलेंडर रखने की जगह ही नहीं होगी। तो अभी पूरा मूड बहुत ही ऑफ हो गया। तीसरी बात ये हुई कि जब हम लोग वॉशरूम में गए तो हमें दिखा, मतलब यहाँ पे 4 वॉशरूम है, 3 वॉशरूम में जेट नहीं है, तो बिना जेट के तो फिर मुश्किल ही है। मतलब कैसे हम लोग वॉशरूम यूज़ करेंगे। अभी एक ही वॉशरूम ऐसा है जिसमें जेट है और सब वही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा वॉशरूम का इशू होता है, मतलब मैं अपना वॉशरूम हमेशा से मैं मतलब शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अनिमेश को भी बोलती हूँ कि आप अलग वॉशरूम में जाओ। मुझे ऐसा है कि वॉशरूम का मुझे थोड़ा इशू होता है, वॉशरूम साफ़ होना चाहिए। मैं और कहीं भी मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ करने से ना बहुत परहेज रखती हूँ। मैं काफ़ी टाइम तक नहीं जाऊँगी, मुझे चलता है, जो कि सही नहीं है मुझे पता है, बट मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह में। आपने देखा होगा मेरे इंडिया में जो घर हमने भी बनवाया है मेरे होम टाउन में, वहाँ भी 9 वॉशरूम्स है। तो वहाँ पर भी मैंने नवनिया का अलग रखा था एक वॉशरूम, मेरा अलग था।
अनिमेश का अलग था, ऐसा था। तो यहाँ पे तो हमने ये सोचा चलो 4 वॉशरूम है, प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अभी ऐसा हो गया कि एक ही वॉशरूम ऐसा है जिसको हम सब यूज़ कर सकते हैं, किसी में जेट बाकी 3 में नहीं है, क्या करेंगे अभी। तो कल रात में तो इतना मूड ख़राब हुआ, एसी काम नहीं कर रहा है, रात में भी एसी बंद। निया गर्मी से इतनी परेशान, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है। निया को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, अब पूरा उसका फेस एकदम रेड हो गया था, रात भर हम लोग सो नहीं पाए, इतनी परेशानी। उसी टाइम रात में अनिमेश ने यहाँ जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं तो उनको ईमेल डाला है कि हमें ये कंटिन्यू हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में इंसान कैसे रहे, फिर सिलेंडर रखने की जगह नहीं है, वॉशरूम में जेट नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज। बोले कि नहीं अभी हम लोग नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि जब तक आप फ्लैट में शिफ्ट नहीं होते हो ना तो तब तक ठीक होता है, बट जब आप शिफ्ट कर जाते हो ना तो आपको 4 बार 5 बार बोलना पड़ता है, तब जाकर लोग बातें सुनते हैं आपकी। तो यही है, हर जगह यही होता है। तो फिर अनिमेश ने ईमेल डाला तो उनका रिप्लाई सुबह आया है कि जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कि जितना जितना होता है जैसे होता है वो आके उनकी टीम देखेगी, फिर सब कुछ देखते हैं क्या कैसे होता है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमने चेक्स दे दिया, यहाँ पे आपको एडवांस में चेक देना होता है, तो कम से कम तो 3 महीने हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा, या फिर अगर हम नहीं रहते तो भी हमें 3 महीने का पैसा तो देना ही है। तो ये है, आप रहो या ना रहो उतना तो पैसा आपको देना ही है। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, पहला दिन ही अच्छा नहीं रहा हमारा, और क्या कर सकते हैं। और अब कल वैसे बच्चों का स्कूल खुला हुआ था, बट कल ये शिफ्टिंग वगैरह में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। आज नवनिया को हमने स्कूल भेजा है, क्योंकि अभी भी एसी का रिपेयर का काम चल रहा है, और तो इतनी गर्मी वो लोग कैसे रहते। आज वो लोग चले गए, अभी तक सामान तो हमने अनपैक नहीं किया है, जैसे जैसे हो रहा है धीरे धीरे कर रहे हैं। और आप सोचो कि इतनी गर्मी, दिमाग ख़राब, पर से सुबह से मेरा और अनिमेश का, सुबह से क्या कल रात से ही झगड़ा चल रहा है। मतलब एक तो गर्मी की वजह से हमारा दिमाग ख़राब, बट होता है ना छोटी छोटी बातों पे, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग ख़राब होता है तो हो ही जाता है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। अभी शाम के 4 बजने वाले, 4 से भी ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी नहीं खाया है, मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह से हमारी नोक झोंक चालू है, किसी न किसी बात पे चिड़चिड़ ऐसा हो रहा है, दिमाग एकदम ख़राब हो रहा है। बट ठीक है, जो है अभी इसी में करते देखते हैं, कोई उपाय निकालते हैं। बट अगर ऐसे रहा तो इस घर में तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हमें दूसरा घर देखना शुरू करना पड़ेगा। अगर सारी चीज़ें नहीं ठीक होती है हमारे हिसाब से तो फिर हम लोग दूसरा घर देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर तो यहीं पे अभी कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि शिफ्ट करना भी ना अपने आप में भी बहुत बड़ा काम है। जो वो लोग सामान लेकर आए हैं, मैं तो यहाँ आ गई थी, अनिमेश वहाँ पर थे। जब यहाँ सामान आया तो फिर गर्मी की वजह से मैं भी पूरा चेक वेक नहीं कर पा रही थी, वो लोग दूसरे रूम में लगा रहे थे, कहाँ जा के बार बार मैं वहाँ पर खड़ी हो जाती। जो मेरा ड्रेसर था उन्होंने उनका हैंडल निकाल कर रखा, क्या किया पता नहीं, तोड़ दिया, कहाँ क्या कर दिया। अभी 2 हैंडल्स गायब है, उसकी वजह से वो ड्रेसर इतना ख़राब दिख रहा है कि हम लोग उसको ऐसे कैसे रख सकते हैं घर में, वो अलग ही दिख रहा है। तो जाने के टाइम ऐसा हो गया कि टीवी का स्टैंड भी उन लोगों ने कहीं छोड़ दिया, मिल नहीं रहा था, और उनको भी लेट हो रहा था। जो हमें फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह लगवाने थे या घड़ी थी लगवानी, वो सब कुछ नहीं हुआ है, सब ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ भी वॉल पे नहीं लगाया। तो टीवी लगाना ज़रूरी था, तो टीवी का स्टैंड तो मिल नहीं रहा था उन लोगों ने, इधर उधर कहाँ पता नहीं फेंक दिया, तो वॉल पे ही इसी तरह कील डालकर टीवी को टांगा है। वो भी रिस्की ही है, पर क्या करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जाने के टाइम हमने उतना चेक नहीं किया एक एक चीज़। ड्रेसर का 2 हैंडल गायब है, अभी उनका पूरा पेमेंट भी हम लोगों ने कर दिया, अभी वो कहाँ सुनने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग पता नहीं। अभी बाहर से लाकर उसमें हैंडल्स लगाने पड़ेंगे, क्या करते हैं, यही सब है। तो एक्सपीरियंस ऐसा ही है, बहुत चीज़ें होती है जब आपके 2 छोटे बच्चे हो और ऊपर से इतनी गर्मी हो, दुबई जैसी जगह और एसी नहीं चल रहा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि घर लेने से पहले भले ही आपको बहुत घूमना पड़े, घूमो, एक एक चीज़ चेक करो, बट ऐसे घर एक बार अगर आप यहाँ ले लेते हो तो तुरंत आप, ऐसा नहीं है कि आज लिया 1 महीने का नोटिस देके नहीं छोड़ सकते हो। पैसे बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे साल भर का जो किराया है बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप 2 साल यहाँ पे रह लेते हो तो उतने पैसे जमा करके आप इंडिया में तो एक अच्छा खासा आलीशान घर बना सकते हो। सब कुछ सोच समझ के लेना चाहिए। बट ये भी बात है ना, ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है कि मतलब वॉशरूम में जेट नहीं है, मतलब इतना तो मैंने डिटेल में नहीं देखा था, ये सच बात है। बट ये गैस सिलेंडर रखने की किचन में जगह नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें कौन देखता है, देखते भी होंगे बट मैंने तो नहीं देखा, मेरी ही गलती है। चलो अभी क्या कर सकते हैं, तो यही सब है गाइस। तो चलिए आज बहुत बातें कर ली और अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था, हमने कैसे शिफ्ट किया, क्या सब हुआ, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा।
तो चलिए गाइज, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।